हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धय समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर सम भाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। यहां भगवान बता रहे हैं कि योग क्या है। समत्वम योग उच्यते। योग किसे कहते हैं? भगवान स्वयं डेफिनेशन दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन हाथ उठाओ, फिर नाक बंद करो, फिर ये करो, उल्टे लटक जाओ। ये योग का एक पार्ट है। अलग अलग आसन लगाना अष्टांग योग का एक पार्ट है, लेकिन वो सिद्धि नहीं है। आज उसी को हम योगा समझ रहे हैं। टेक्निकली जो योगा है उसका मतलब होता है कनेक्शन, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन, ये योग है। जब कर्म के द्वारा कनेक्शन होता है तो कर्म योग कहते हैं। जब ज्ञान के द्वारा कनेक्शन होता है तो ज्ञान योग। जब ध्यान के द्वारा कनेक्शन होता है ध्यान योग। और जब संपूर्ण रूप से परफेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे भगवान का इच्छा है, जिसमें हमको संपूर्ण सिद्धि मिलेगी, उसको कहते हैं भक्ति योग। क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समभावना आनी चाहिए। अब ये कितना मुश्किल है। सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि हो असिद्धि हो, मतलब आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप पास हो जाएं चाहे फेल हो जाएं, आप समभावना रखना है। क्या इतना आसान? अगर आप जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिला, दूसरे को प्रमोशन मिला, तो आपका मन शांत रह पाएगा? अगर कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में, स्कूल में, और उसको उतना मार्क्स नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी तैयारी की, तो क्या संभावना रहती है? समय लगता है। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, संसार में जो भी हो रहा है, युद्ध हो रहा है, या लोग सुसाइड कर रहे हैं, या लोग दूसरे का शोषण कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, दूसरे को लूटपाट मचा के रखी है, या फिर ये बीमारियां भी, ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि सम नहीं है, समता नहीं है मनुष्य के जीवन में, मन में। देखिए, अगर सम रहेगा तो पाप नहीं करेगा, है कि नहीं? आपके साथ गलत हुआ, क्यों? क्योंकि कर्म हमने कुछ ऐसा किया था, हमारे साथ हुआ, ठीक है, स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा लॉटरी लग गया, जैकपॉट लग गया, वो भी भगवान की कृपा है। हमारा नुकसान हो गया, वो भी भगवान की कृपा है। ये तो हमारा कर्म है ना। भगवान जानबूझ के किसी को दुख नहीं देते, हमारा कर्म है। अब उस कर्म जब हमारा गड़बड़ हो और हमें उसका दुख मिलता है, पाप कर्म का फल मिलता है, तो हम क्या करते हैं? उस पर रिएक्ट करते हैं। हम बदला ले लेंगे, जैसे युद्ध हो जाता है, या और कुछ पाप कर लेंगे, या और कुछ करेंगे, तो उससे क्या होता है? फिर वो और बढ़ के आता है। हमने ऐसा सुना है, एक बार देखा भी है कि कई बार जैसे कुत्ता होता है, वो परेशान हो जाता है। कई बार आप देखते हैं सड़क पे वो कुत्ते घूमते हैं, जो वो डिस्टर्ब होते हैं वो भी, और फिर वो भौंकना चालू करते हैं, है ना। कई बार तो आप उनको भगाओ, भाग जाते हैं, लेकिन जो जंगल में रहने वाले होते हैं, जो खूंखार कुत्ते होते हैं, उनको आप अगर मारा आपने, तो वो और भड़कता है, और मारोगे तो और भड़केगा, जितना आप मारोगे उतना और भड़केगा। उसका डिफेंस मैकेनिज्म उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हमने गलती से कुछ पिछले जन्म में या इस जन्म में पहले कुछ कर दिया गलत, तो स्वीकार कर लीजिए, बस उसका अगर परिणाम आपको मिल रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, हमारा ही कर्म है। अगर आपका कर्म नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं दे सकता, न सुख न दुख। सुख आपको कोई दूसरा दे रहा है क्योंकि आपका कर्म है, दुख आपको कोई दूसरा दे रहा है क्योंकि आपका कर्म है। तो उसको स्वीकार करना सीखें। जब स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? भाई, कुछ हमने दुख आया, क्यों? कुछ किया था हमने ऐसा कर्म, तो वो कट जाएगा। लेकिन संसार में क्या हो रहा है आज? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में वो दुख आ रहा है, तो जो व्यक्ति दुख दे रहा है या जो परिस्थिति दुख दे रही है, हम उसके विरुद्ध में और हम बदला लेने की भावना से हम कुछ और पाप कर दे रहे हैं। फिर वो उधर से और प्रेशर आएगा, फिर हम करेंगे और प्रेशर आएगा, फिर हम करेंगे और प्रेशर आएगा। ऐसे करते करते हम इस परिस्थिति पे आ गए हैं
युद्ध हो रहे हैं विश्व के अलग अलग कोनों में। कोरोना आ गया, इतना संसार में पाप बढ़ गया होगा तभी तो पूरे दुनिया को कोरोना ने घेर लिया। बाढ़, अकाल, हरिकेन, ये सब क्यों हो रहा है? ग्रहण ज्यादा बढ़ गए हैं, ये सब इसको सहना सीखना। अब जो हो गया उसको सह ले, इसको बोलते हैं समत्व। ठीक है, सुख मिला ठीक है, दुख मिला ठीक है, जो हमारा कर्म था मिल गया। लेकिन ये कब होगा? ये इतना आसान है क्या? सिर्फ बोलने से क्या हो जाएगा? नहीं, इसके लिए अंदर में हमको बल चाहिए, और वो आता है कृष्ण भक्ति से, वो आता है कृष्ण पे अपना मन लगाने से। तो योगा का मतलब है कृष्ण से कनेक्ट होना। तो कृष्ण पे अपना मन केंद्रित करना, अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना, अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाना। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, ये हमने पहले ही स्थापित कर लिया। अर्जुन वर्णाश्रम के हिसाब से एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या? युद्ध करना। अब अर्जुन डर रहा है, मैं युद्ध करूंगा पाप हो जाएगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। पद्म पुराण बताया वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम बना इसीलिए है कि भगवान कृष्ण की सेवा कर सके हम लोग अपने अपने हिसाब से। किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 1 लाख रुपए है, दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी से भगवान की सेवा कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कोई भगवान के लिए सोने का हार ला सकता है, कोई भगवान के लिए कपड़ा ला सकता है, कोई भगवान के लिए सिंपल अगरबत्ती लाए, कोई नारियल लेके आ जाए। मजदूर भी जो होते हैं, जो 100 रुपये भी रोज कमाता है, वो भी एक अगरबत्ती तो ला ही सकता है, अपने घर में गमला लगा के एक फूल तो ला ही सकता है। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम पूरा घर बेच के मुझे दे दो। हालांकि ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से। तो वर्ण आश्रम क्यों है? भगवान को प्रसन्न करने, भगवान की सेवा करने। अब अर्जुन को डर लग रहा है कि मैं अपने वर्ण के अनुसार, मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा पाप लगेगा। युद्ध करने के लिए बोल कौन रहा है? भगवान कृष्ण। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं तो अर्जुन को तो विचार भी नहीं करना चाहिए कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण सामने से आपको कह रहे हैं। आपको कोई मैनेजर है आपका ऑफिस में, या आपके ऑफिस में आपका सीईओ, चेयरमैन, बड़ा मालिक है। आप अलग अलग ढंग से अच्छा जॉब करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तभी तो प्रमोशन होगा। एक दिन वो सामने से आके आपको बोलते हैं कि ये फाइल है, इसको क्या आप एक कॉपी जेरोक्स करके मेरे केबिन में ला सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इसमें पेपर वेस्ट होगा, बिजली वेस्ट होगी। अरे आप पूरा मेहनत कर रहे हो साल भर उसको प्रसन्न करने के लिए, सामने से आ रहा है छोटा सा काम देके कि ये लो फाइल लो 50 पेज का, इसका फोटोकॉपी बना के मेरे ऑफिस में ले आओ, हो गया ना काम। तो फिर क्यों सोचना चाहिए जब स्वयं कृष्ण सामने से कह रहे हैं? अभी हमारे लिए इसमें क्या है? कृष्ण भगवत गीता कह रहे हैं, बहुत सारा हमारे लिए, बहुत सारा सभी कुछ हमारे लिए। तो उसको पढ़ें, समझें, पूछें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर ले लें और अपने जीवन में अप्लाई करें एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया एज इट इज या यथारूप। तो अगर हम भगवान के जो उपदेश गीता में है उसको पालन करेंगे एज इट इज, तो आपको क्या लगता है दुख मिलेगा? नहीं, वही परम सिद्धि है। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो बोलते हैं ना, चलो ये काम किया, गंगा नहाए। ये तो गंगा इनके चरणों से निकली है भगवान कृष्ण के। उस कृष्ण को आपने प्रसन्न कर दिया तो गंगा नहाने से भी कितना ऊपर का कार्य हो गया। कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के सेवकों की सेवा करना, यही जीवन का उद्देश्य है। और जब ये होगा, ये भक्ति होगी हमारी, तब हमारे अंदर जो है उसमें आंतरिक शक्ति आएगी, भक्ति की शक्ति आएगी। तब आप अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को एक भाव से स्वीकार कर पाओगे। बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो जाए या नुकसान हो जाए, आप एक ही भाव से उसको स्वीकार कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आप भक्ति में लगे हुए हो। आपको बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये परिस्थिति, ये स्थिति, इसको समता कहते हैं और इसी समता को योग कहते हैं। तो हम भक्ति के द्वारा, जो कि सरल है, और कलयुग में भक्ति के द्वारा हम भगवान से जुड़े, भगवान की भक्ति करें, नाम जप करें, गीता पढ़ें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान का सेवा करें, भगवान के भक्तों का सेवा करें। ये भक्ति जब हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर हृदय शुद्ध होगा और शक्ति बढ़ेगी भक्ति की। उससे आप बड़े से बड़ा दुख को झेल पाएंगे। देखिए पांडवों के साथ क्या हुआ, कैसे वो सह पाए थे।
चाहे द्रौपदी हो, चाहे पांडव हो, चाहे कुंती हो, माता सीता हो, ये कैसे सह पाए इतना? क्योंकि इतने दृढ़ भक्त हैं। भगवान यही तो सिखा रहे हैं कि देखो मेरे भक्त का परिस्थिति, मैं कुछ भी करूंगा उनके जीवन में, वो दृढ़ भाव से भक्ति में लगे हुए मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं। इसको कहते हैं योगा। ये है समत्वम, और यही भगवान हमें करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? प्रसन्न हम ही होंगे। अभी क्या है, सुख दुख ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगे पड़े हुए हैं। ये समता का भाव। अच्छा, एक प्रैक्टिकल बेनिफिट, समता का भाव रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, डायबिटीज भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ेगा ना आपको। तो इसीलिए अपने जीवन में ये भाव को लाइए, और इसका प्लेटफॉर्म, इसका आधार क्या है? भक्ति योग। हरे कृष्ण।